आज है 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रयागराज मिर्जापुर रोड बनेगा हाईवे, चौड़ीकरण से जाम में मिलेगी राहत और सफर होगा आसान। प्रयागराज से मिर्जापुर जाने वालों के लिए खुशखबरी है। अब इस मार्ग पर घंटों जाम में फंसने से राहत मिलेगी। बढ़ते ट्रैफिक लोड को देखते हुए प्रयागराज मिर्जापुर रोड को हाईवे बनाने की तैयारी है। करीब 90 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का 22 किलोमीटर हिस्सा पहले ही 4 लेन है, जबकि शेष 58 किलोमीटर को चौड़ा करने की योजना बनाई गई। प्रस्ताव तैयार होकर विभाग को भेजा जा चुका है। मंजूरी मिलते ही चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 2047 तक विकसित यूपी का लक्ष्य हासिल होगा। सीएम योगी बोले, युवाओं व स्टार्टअप्स को बनना होगा शक्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2016-17 के बाद सिर्फ 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से देश का ग्रोथ इंजन और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इस तरह विजन 2047 के तहत विकसित यूपी का लक्ष्य भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे भविष्य की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हों। सीएम ने कानपुर स्थित IIT में आयोजित विशेष समन्वय कार्यक्रम में कहा कि सरकार स्टार्टअप्स और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदीनगर में 251 हेक्टेयर में बनेगी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, GDA बोर्ड ने दी हरी झंडी। गाजियाबाद जिले के मोदीनगर में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। यहां 251 हेक्टेयर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसे एक आधुनिक लॉजिस्टिक पार्क के रूप में तैयार किया जाएगा। मेरठ मंडलायुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में हुई गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। टाउनशिप के लिए मोदीनगर के गांव सैदपुर हुसैनपुर डीलना की जमीन का चयन किया गया। पीटी परीक्षा के लिए यूपी रोडवेज की स्पेशल बसेस, 4 से 7 सितंबर तक अतिरिक्त व्यवस्था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 6 और 7 सितंबर को आयोजित होगी। परीक्षा के दौरान बरेली और बदायूं में करीब 1 लाख परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसके लिए बरेली में 45 और बदायूं में 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम ने विशेष मूवमेंट प्लान तैयार किया। 4 से 7 सितंबर तक विभिन्न रूटों पर अतिरिक्त बसेस चलाई जाएंगी। नोएडा इंटरनेशनल ट्रेड शो में चमकेंगे यूपी के 60 GI उत्पाद, कारीगरों का हुनर बनेगा आकर्षण। नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में प्रदेश के 60 GI टैग उत्पाद प्रदर्शित होंगे। इस प्रदर्शनी में काशी समेत पूर्वांचल के कारीगरों और हस्तशिल्पियों के हुनर की विशेष झलक देखने को मिलेगी। शो में कुल 32 हैंडीक्राफ्ट व हस्तशिल्प से जुड़े उत्पाद आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसके लिए अलग से पवेलियन की व्यवस्था की गई। वर्तमान में यूपी के पास 77 GI टैग उत्पाद हैं, जिनमें 57 हस्तशिल्प और 20 कृषि व खाद्य उत्पाद शामिल हैं। स्मार्ट काशी ऐप से उठवाएं घर का मलबा, नगर निगम ने की 14 जगहों की पहचान। वाराणसी नगर निगम ने भवन निर्माण या मरम्मत के दौरान निकलने वाले मलबे के निस्तारण के लिए नई सुविधा शुरू की। अब नागरिक स्मार्ट काशी ऐप की मदद से आसानी से अपने घर का मलबा उठवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नगर निगम ने शहर में C&D वेस्ट इकट्ठा करने के लिए 14 स्थान चिन्हित किए। इन स्थानों की पूरी जानकारी ऐप पर उपलब्ध है। लोग अपने नजदीकी स्थान पर मलबा गिरवा सकते हैं। दिसंबर तक तैयार होगा गंजारी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 75% से ज्यादा काम पूरा। गंजारी में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तेजी से तैयार हो रहा है। अब तक 75% से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और प्रशासन ने इसे दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। स्टेडियम के अधिकांश हिस्सों का काम अंतिम चरण में है। हालांकि बिजली निगम ने अभी तक अपना कार्य शुरू नहीं किया। यहां प्रस्तावित बिजली उपकेंद्र की फाइल शासन के पास भेजी गई। पहले भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पाई थी, जिसे संशोधित कर दोबारा से भेजा गया है। छात्रवृत्ति योजना में लापरवाही पर सीएम योगी सख्त, कई अधिकारी सस्पेंड, 14 जिलों को नोटिस। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई योजना में हुई लापरवाही पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया। वर्ष 2024-25 में करीब 6 लाख पात्र छात्रों को समय पर लाभ न मिल सका। मामले के खुलासे पर सीएम ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। अयोध्या, बहराइच, रायबरेली, सीतापुर समेत 14 जिलों के समाज कल्याण अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। वहीं बरेली में सबसे ज्यादा गड़बड़ी सामने आने पर बाबू प्रमोद जोशी को निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
नोएडा में बनेगा डीप टेक्नोलॉजी सेंटर, आईआईटी कानपुर रहेगा प्रमुख भूमिकाओं में, बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश में तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नोएडा में डीप टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इस केंद्र का नेतृत्व आईआईटी कानपुर करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों के साथ कोई गंभीर पहल नहीं की, जबकि उनकी सरकार ने 2017 के बाद लगातार बेहतर तालमेल बनाने का काम किया। कोविड काल में आईआईटी कानपुर के सूत्र मॉडल ने बड़ी मदद की थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार और आईआईटी कानपुर मिलकर नई तकनीकों पर काम कर रही हैं। लखनऊ महमूदाबाद मार्ग बनेगा 4 लेन, 1500 पेड़ हटेंगे, बाराबंकी सीतापुर को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश में सड़क नेटवर्क को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बाराबंकी में लखनऊ महमूदाबाद मार्ग को टिकैतनगर तक 4 लेन बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। परियोजना का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देना और निवेशकों को सुगमता प्रदान करना है। सीएम योगी के आदेश पर यूपी में 12 घंटे का स्पेशल ऑपरेशन, 14 शहरों में चला सफाई व समाधान अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के 14 नगर निगमों में एक साथ 12 घंटे का विशेष अभियान चलाया गया। नगर विकास विभाग की इस पहल का उद्देश्य नागरिक सुविधाओं में सुधार, स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान और जन जागरूकता बढ़ाना रहा। यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों के अनुरूप संचालित किया गया। लखनऊ नगर निगम ने अपने 8 जोन में 32 कर वसूली और शिकायत निवारण शिविर लगाए, जिसमें 1365 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। आईआईटी कानपुर में सीएम योगी बोले, नवाचार और शोध के लिए चेतन, अवचेतन और अचेतन मन जरूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आईआईटी कानपुर में आयोजित समन्वय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उद्योग और अकादमिक जगत के बीच समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि प्रगति के लिए इंडस्ट्री और संस्थानों को मिलकर काम करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि चेतन मन से आधुनिक अध्ययन, अवचेतन मन से नवाचार और अचेतन मन से शोध व अनुसंधान कार्य संभव है। कागजों पर निपटाई बिजली शिकायतें, पावर कॉर्पोरेशन सख्त, दोषी कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। उपभोक्ताओं की बिजली शिकायतों के समाधान में लापरवाही पर पावर कॉर्पोरेशन ने सख्ती दिखाई। जांच में सामने आया कि कई कर्मचारियों ने 1912 पर दर्ज उपभोक्ताओं की शिकायतों को हल किए बगैर ही कागजों पर निस्तारित दिखा दिया। इस मामले पर पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने आरोपित कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों से विभागीय स्तर पर किए गए नवाचार और सफलता की कहानियां साझा करने को कहा। यूपी पुलिस भर्ती ओटीआर विवरण में एक बार संशोधन की सुविधा, अभ्यर्थियों की मांग पर बोर्ड का फैसला। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली में दर्ज विवरण को अभ्यर्थी एक बार संशोधित कर सकेंगे। लंबे समय से उम्मीदवार इस सुविधा की मांग कर रहे थे। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि संशोधन के लिए लिंक जारी किया जाएगा, जिस पर जाकर अभ्यर्थी बदलाव कर पाएंगे। बता दें कि बोर्ड ने 31 जुलाई को ओटीआर प्रणाली की शुरुआत की थी और अब तक 10 लाख से अधिक उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं। इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया और भी अधिक पारदर्शी होगी। कानपुर हैलेट में बनेगा 5 मंजिला संक्रामक रोग अस्पताल, 45 बीमारियों का होगा इलाज। कानपुर के हैलेट अस्पताल परिसर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 5 मंजिला संक्रामक रोग अस्पताल बनाया जाएगा। नए भवन का नक्शा तैयार हो चुका है और निर्माण कार्य की जिम्मेदारी सीएनडीएस को सौंपी गई। इस अस्पताल में 45 से अधिक संक्रामक बीमारियों का इलाज संभव होगा। साथ ही यहाँ रिसर्च सेंटर, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और 11 स्किल लैब भी स्थापित की जाएंगी। नया आईडीएच भवन हैलेट के मेडिसिन विभाग के पीछे बनाया जाएगा। बीएचयू यूजी में आज से स्पॉट राउंड, खाली सीट पर प्रवेश का मौका, 1000 रुपए होगा शुल्क। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों की 4 राउंड तक चली प्रवेश प्रक्रिया के बाद भी लगभग 1500 सीट्स खाली रह गईं। इन्हें भरने के लिए विश्वविद्यालय ने आज बृहस्पतिवार से स्पॉट राउंड शुरू किया। इस प्रक्रिया के तहत विभागवार खाली सीटें वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को दी जाएंगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और पोर्टल पर 1000 रुपए शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। आगरा में मेट्रो प्रोजेक्ट बना मुसीबत, एमजी रोड पर जाम से दुगना समय लग रहा सफर। आगरा में मेट्रो का दूसरा कॉरिडोर निर्माण लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया। पहले चरण में फतेहाबाद रोड पर मेट्रो शुरू हो चुकी है, जबकि अब महात्मा गांधी मार्ग पर एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक का काम चल रहा है। निर्माण कार्य सड़क के बीच में होने से दोनों ओर की चौड़ाई काफी कम हो गई। इससे एमजी रोड पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। खासकर सुबह और शाम ऑफिस व मार्केट समय पर जाम बढ़ जाता है। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में दुगना समय लग रहा है।
बरेली के ये 5 कॉलेज बदल देंगे करियर की दिशा, जानिए पढ़ाई और सुविधाओं के विकल्प। बरेली शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है और यहाँ कई कॉलेज युवाओं के करियर को नई ऊंचाई देने में मददगार साबित भी हो रहे हैं। इनमें इनवर्टिस यूनिवर्सिटी प्रमुख है, जहाँ बीटेक मास कम्युनिकेशन, MBA, BBA, MCA, BCA, डी फार्मा और लॉ जैसी डिग्री कोर्स उपलब्ध हैं। आधुनिक कैंपस और बेहतर सुविधाओं से लैस ये संस्थान छात्रों को तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा का मजबूत प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसके अलावा बरेली के अन्य प्रमुख कॉलेज भी गुणवत्तापूर्ण डिप्लोमा और डिग्री कोर्स उपलब्ध कराकर युवाओं के करियर का नक्शा बदल रहे हैं। अखिलेश यादव का हमला, 2027 में यूपी से भाजपा का होगा सफाया, जनता ने खो दिया भरोसा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनावी वादों को पूरा नहीं किया और जनता से धोखा किया। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ा, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसा रही है और प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। गोरखपुर चिड़ियाघर में बाघिन मैलानी की तबीयत नाजुक, लिवर और किडनी फेल। गोरखपुर स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान की शान मानी जाने वाली बाघिन मैलानी की हालत गंभीर हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक उसका लिवर और किडनी फेल हो चुके हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य में सुधार की संभावना बेहद कम है। चिड़ियाघर प्रशासन लगातार इलाज में जुटा हुआ है, लेकिन उसकी बिगड़ती स्थिति ने चिंता बढ़ा दी। मैलानी का जन्म लखीमपुर खीरी के जंगलों में हुआ था। पहले उसे लखनऊ चिड़ियाघर लाया गया और साल 2021 में गोरखपुर शिफ्ट किया गया। तब से वो यहाँ दर्शकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। वाराणसी स्मार्ट सिटी में 159 सीसीटीवी कैमरे बंद, सड़क चौड़ीकरण और खुदाई बनी वजह। वाराणसी में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगाए गए 159 सीसीटीवी कैमरे फिलहाल काम नहीं कर रहे। बरेका और चांदपुर जैसे संवेदनशील व भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में कैमरों का बंद होना सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चिंता का विषय बन गया। इंजीनियर्स के मुताबिक शहर में चल रही सड़क चौड़ीकरण और खुदाई कार्य के दौरान कैमरों के तार कट जाने से ये समस्या उत्पन्न हुई। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिन एजेंसीज ने तार काटे हैं उन्हें इसकी सूचना दी गई। समन्वय बनाकर जल्द ही सभी कैमरों को फिर से दुरुस्त किया जाएगा। काशी में भक्तों को गंगा आरती तक सीधा पाथवे। अयोध्या में चंद्र ग्रहण पर 9 घंटे पहले बंद होंगे मंदिर। वाराणसी और अयोध्या दोनों ही आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ धाम से दशाश्वमेध घाट तक नया पाथवे बनाने का प्रस्ताव है, जिससे श्रद्धालु बाबा के दर्शन के बाद सीधे विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती तक पहुंच सकेंगे। ये पाथवे भक्तों को आध्यात्मिक यात्रा का और भी दिव्य अनुभव कराएगा। वहीं अयोध्या में 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण के चलते सभी मठ मंदिरों के कपाट दोपहर में ही बंद कर दिए जाएंगे। प्रयागराज में सिस्टम की बड़ी चूक, जिंदा बुजुर्ग को कागजों में दिखा दिया मृत, डीएम के सामने खुली पोल। प्रयागराज में प्रशासनिक लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक बुजुर्ग की पेंशन इसलिए रोक दी गई क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बुजुर्ग सीधे जिलाधिकारी की जनसुनवाई में पहुंचे और कहा कि साहब मैं जिंदा हूं, लेकिन सिस्टम ने मुझे मार डाला। ये सुनकर डीएम भी हैरान रह गए। मामले की गंभीरता समझते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई की और ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया। रामलला के दर्शन को 5 सितंबर को अयोध्या आएंगे भूटान के पीएम, होगा रेड कार्पेट स्वागत। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 5 सितंबर को एक और ऐतिहासिक क्षण जुड़ने जा रहा है। भूटान के प्रधानमंत्री दोसा शेरिंग टोब्गे रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। वे राजकीय अतिथि के रूप में यहां आ रहे हैं। जिला प्रशासन उनकी अगवानी के लिए रेड कार्पेट वेलकम की तैयारी कर रहा है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़ी हस्तियां और विदेशी प्रतिनिधि भी राम मंदिर आकर दर्शन कर चुके हैं। यूपी में भारी बारिश का येलो अलर्ट, नदियों का बढ़ेगा जलस्तर, सावधानी बरतने की अपील। उत्तर प्रदेश में आज को मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया समेत 10 से अधिक जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया। वहीं प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका जताई गई। उधर हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए 2.38 लाख क्यूसेक पानी के चलते यमुना का जलस्तर लगभग 1 मीटर तक बढ़ने की संभावना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।